हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो चलिए देखिए क्लास 12 के एलिमेंट्स बुक के 6 चैप्टर जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका लास्ट पोर्शन मॉडुलस पर बेस्ड वो बाकी है, तो उसको आज कंप्लीट कर देते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं 19th क्वेश्चन से और टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस हैं ऐसे, और सभी मॉडुलस पर बेस्ड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, सो देखिए 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लॉजिक को समझना, अगर आपने उस लॉजिक को फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझ लिया तो आगे इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। ओके, सो देखिए 19th क्वेश्चन, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, नॉट इक्वल टू का जीरो का मतलब आप समझ ही गए अब तक कि भाई या तो जीरो से छोटा होगा, दैट मीन्स कि नेगेटिव, या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, और वन रिजल्ट कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो के इक्वल हो। ओके, सो अब हमें जो कंटिन्यूटी है वो किस पर चेक करनी है, कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है ज़ीरो पर ही। तो सिंपल सी बात, आप देखिए आगे के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास कोई मॉडुलस गिवन है, ओके, सो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो काम है सबसे पहले क्या रहेगा, इस फंक्शन को ही मॉडिफाई करना। हम इसके आंसर को अभी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, तो देखिए इसको मॉडिफाई कैसे किया जाए, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ये देखिए कि मॉडुलस के अंदर क्या क्वांटिटी है, मॉडुलस के अंदर क्या है, x। आप उस x को इज इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे। सबसे पहला काम तो आपका यही होगा। ठीक है, अगर मॉडुलस के अंदर क्या हो, मान लीजिए x -1 है, तो आप किसको इज इक्वल टू माइनस जीरो लेकर चलेंगे, x -1 को इज इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहां से तो x की डायरेक्टली वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इधर से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यूं समझिए कि यहां से ये जो भी रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। ये स्टार्टिंग के लिए है, समझने के लिए। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये सारा काम जो है वो आपके माइंड में चलेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस आपको लग रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस लॉजिक को समझना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी x की वैल्यू आती है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। तो यूं समझिए अब ये जो नंबर लाइन है वो हमारे पास बेसिकली दो हिस्सों में बट गई है ना। वैसे तो देखा जाए तो 3 पार्ट हो गए, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा और खुद जीरो, है ना। लेकिन हम उस एग्जैक्ट वैल्यू को लेने के बजाय उसके लेफ्ट और राइट वाले पोर्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, एक तो है जीरो से छोटी वाली वैल्यू जो कि कैसी होती है, नेगेटिव, और एक है जीरो से बड़ी वैल्यू जो कैसी होती है, पॉजिटिव। क्या हम इन नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ x की वैल्यू जीरो से छोटी है ना, और इधर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है। क्लियर है। तो जैसे ही आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, यूं समझिए हमें हमारे क्वेश्चन में यही चीजें यूज करनी है कि भाई x की वैल्यू अगर जीरो से छोटी हो तो कैसा फंक्शन तैयार होगा, और अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो कैसा फंक्शन तैयार होगा, और x की वैल्यू खुद जीरो के इक्वल हो तो ये तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है। ठीक है, यानी कि सारा खेल किसका है, सिर्फ इस पोर्शन का है। ओके, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, ओके, इस ये वाला पार्ट होता, तो उस कंडीशन में नंबर लाइन पे हम 1 लेके चलते, तो हमारे पास ये जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता, एक से छोटी वैल्यूज को, और ये जो हिस्सा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता, एक से बड़ी वैल्यूज को। ओके, तो यहाँ पर जो फंक्शन सेपरेशन करते तो कैसे करते, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1, और इक्वल टू 1 पे हमें कुछ ना कुछ और मटेरियल दिया गया होता। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत थी। आई होप वो समझ आ गया होगा। तो अब ये देखिए, अब आगे की प्रोसेस कैसे करनी है उसको कंटिन्यू करते हैं।
अब सबसे पहले हम ये पता करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉडुलस के बारे में समझना है। पीछे भी ये कोई क्वेश्चन आया था शायद से, तो मॉडुलस को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई मॉडुलस, हमें ये तो पता है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, लेकिन वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता कैसे है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम कोई रैंडमली नंबर लेके चलते हैं, इसके अंदर नेगेटिव, ओके, -3 मॉडुलस के अंदर है। अब हमें पता है भाई रिजल्ट कैसा आना है, रिजल्ट तो आना है तो +3 आना है, लेकिन वो पॉजिटिव बना कैसे। तो मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस अपना त्याग करके इस अंदर वाली वैल्यू को एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। तो देखिए जैसे ही हमने मॉडुलस का साइन हटाया, साइन हटाते यहाँ क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। तो अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा, +3 बनेगा, है ना। लेकिन अगर अंदर पॉजिटिव कोई वैल्यू है तो उस कंडीशन में मॉडुलस हट भी जाएगा, लेकिन हमें अलग से कोई माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो -5 आ गया। तो क्या मॉडुलस ने अपना काम किया, बिल्कुल भी नहीं। मॉडुलस का काम ही क्या होता है भाई, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। जो पॉजिटिव है वो तो पहले से ही पॉजिटिव है, उस पर उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसी चीज को यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखिए x <0 है, <0 का मतलब क्या हुआ भाई, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। ओके, अब मेन फंक्शन को लेकर चलते हैं। इस पार्ट को किसके अकॉर्डिंगली सोचना है, आपको अकॉर्डिंगली सोचना है, x <0 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे सोचोगे कि भाई 0 से छोटी कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर लो। मान लीजिए आपने क्या ले ली, -1 ले ली है। ओके, सो आप क्या कीजिए, इसमें -1 रख के देखिए, इमेजिन करना अभी के लिए। तो आप क्या नोटिस करोगे कि भाई अंदर तो है नेगेटिव, और नेगेटिव है तो यानी कि मॉडुलस अपना काम करने के लिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा एक और माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। मॉडुलस तो हट गया, यानी कि ये 0 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं सभी के लिए होगा। लेकिन क्या हमें एग्जैक्ट -1 वैल्यू पता थी, नहीं, तो हम अंदर x ही क्यों ना रहने दें, है ना। तो देखिए अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस कंडीशन में जो ये फंक्शन है वो फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जहां मॉडुलस था उस मॉडुलस को हटा के हमने आगे क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। नीचे देखें, नीचे कोई मॉडुलस नहीं था तो नीचे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, नीचे x था तो x ही रह गया। ओके, अब इस पर काम करके देखते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो क्या होगा, जितनी भी 0 से बड़ी x की वैल्यूज आती हैं वो सभी की सभी आपस में कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, सभी की सभी पॉजिटिव होती हैं। तो क्या अगर हम उन सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉडुलस का साइन हटाएं तो क्या कोई चेंजेस आएगा वहां, बिल्कुल भी नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। यानी कोई चेंज नहीं आया तो दैट मीन्स एज इट इज x आ गया। अब ये दोनों जो हैं, इधर x से x कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, -1 बच गया, और इधर x से x कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, +1 बच रहा है। वैसे ये हो गई हमारी कन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे मॉडुलस वाला जो पार्ट है उस मॉडुलस वाले पार्ट को विदाउट मॉडुलस वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अगर आपने इस चीज को बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, सारा काम हम कहाँ करेंगे, माइंड में करेंगे, उसके थ्रू फटाफट ये क्लियरेंस हो सकती है। ठीक है, तो यहां से भी आप डायरेक्टली वैसे अब डिसीजन ले सकते हैं। देखिए क्या ये कंटिन्यूस होगा, अब तक के एक्सपीरियंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक्चुअल में इसमें लिमिट की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट करते हैं, तो वही ध्यान आ गया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ रही है, -1, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, +1।
क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट की? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो जब भी आप इन सारे मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में एक चीज नोटिस करोगे कि भाई कोई रिजल्ट, चाहे वो एग्जैक्ट वैल्यू हो चाहे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो, अगर वो जीरो नहीं है ना तो वो डिसकंटिन्यूअस पाएगी मोस्ट प्रोबेबली केसेस में। ठीक है, आगे के और क्वेश्चंस में हम ट्राई करेंगे। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक अब इसको आगे कंटिन्यू करने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे के सभी क्वेश्चंस में यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करते हैं। आपने अपने इन क्वेश्चंस को पहले वाले क्वेश्चंस की तरह अगर बना दिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो चलिए देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रही है, कितनी है? 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो चलो एक बार लिख के तो हमें दिखाना ही पड़ेगा कि भाई 0 नेगेटिव, और यहाँ फंक्शन कौन सा आएगा? फंक्शन आ जाएगा -1। अब तक हम करके आ चुके हैं भाई, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या उस कंडीशन में लिमिट अप्लाई करने की जरूरत होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया? -1 आ गया। ओके, सो क्या हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी? अब कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। आप इसी का रेफरेंस दे दीजिए, है ना। हियर एग्जैक्ट वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन आगे आसान ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चंस पर तो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। मेन यहाँ पर अब आगे के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किस चीज के लिए चाहिए? मॉडुलस से विदाउट मॉडुलस में कन्वर्सन कैसे करें, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, सो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? 20th क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास मॉडुलस के अंदर कोई लीनियर फॉर्म ना देकर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है। चलिए इसको भी ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट बनता है उसको भी लेकर तो चलेंगे, आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। सो x -1 कब? जब x नॉट इक्वल टू 1 हो। ओके, एंड देन 2 आप ले सकते हैं जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है। चलिए, तो आपको क्या प्रोसेस बताई गई थी भाई? मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या लेकर चलें? इज इक्वल टू 0। अब वहां से हमें क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने -1 को शिफ्ट किया तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +-1, है ना। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और रूट के साथ प्लस माइनस लगाया जाता है, तो 1 का रूट भी क्या हो जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पर अब हमें दो नंबर्स को प्लॉट करना है, एक तो -1 हो गया और एक +1 हो गया। ठीक है, अब इस चीज को समझिए। देखिए जो ये जो पार्ट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई x की वो वैल्यूज जो -1 से छोटी हैं, है ना। और ये जो पार्ट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x की वो वैल्यूज जो 1 से छोटी हैं लेकिन -1 से बड़ी हैं। ओके, और ये जो पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा भाई? x की वो वैल्यूज जो 1 से बड़ी हैं। दैट मीन्स कि जो पूरा फंक्शन है वो अब दो नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो नंबर्स की वजह से एक्चुअली, क्योंकि वेरिएबल जो है वो दो नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ऑटोमेटिकली फंक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। सो चलिए देखिए, इसको अब हमें दो नंबर्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा कि भाई अगर x की वैल्यू -1 से छोटी हो, या -1 और 1 के बीच में हो, या 1 से बड़ी हो, और या हमारे पास 1 के इक्वल हो, तो हम नोटिस करेंगे कि भाई 1 के इक्वलिटी में तो ऑलरेडी हमें दे रखा है क्या? 2 लेके चलना है ना। अब इनको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास गिवन है x² -1 मॉडुलस और नीचे विदाउट मॉडुलस के x -1 है। ओके, सो जैसे ही हम इस पोर्शन पर काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि भाई -1 से कोई भी एक छोटी वैल्यू को आप कंसीडर कर लो। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, क्या? -1 से छोटी वैल्यू कोई भी सोच लीजिए, माइनस का 1.5 ले लीजिए या
कंप्लीट नंबर में ले लीजिए, कोई -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो -2 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें मॉडुलस में x के रिप्लेसमेंट में वो -2 रख के देखिए, और ये देखिए कि मॉडुलस के अंदर वाला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कैसा आ रहा है। वो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अंदर वाला जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस का साइन हटाकर माइनस लगा देंगे उसके आगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या सोचा भाई, x की वैल्यू -2 सोचते हैं, क्योंकि -2 -1 से तो छोटी होती है, और हमने यहाँ पर x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करके देखी, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट देगा, 4 और 4 - 1 का मॉडुलस रिजल्ट क्या आ रहा है, 3, यानी कि मॉडुलस के अंदर कैसा रिजल्ट आ रहा है, प्लस का रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, साइन देखना है बस आपको कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ठीक है। तो प्लस आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली मॉडुलस का साइन हटा सकते हैं और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो अब ये देखिए, क्या हम इस x² - 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो क्या इसको a² - b² वाली प्रॉपर्टी से a - b a + b ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। और नीचे देखिए x - 1 ऑलरेडी है, तो ये हमने इसलिए किया जान करके ताकि कुछ पार्ट तो कैंसिल हो जाए, क्लियर। चलिए इसको और करते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए -1 और 1 के बीच की कोई एक वैल्यू कंसीडर कीजिए, तो -1 और 1 के बीच में 0 कंसीडर कर लें, सबसे आसान है ना। तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं, तो 0² - 1, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 1 -1। तो मॉडुलस के अंदर कैसा रिजल्ट आ रहा है, मॉडुलस के अंदर आ रहा है हमारे पास नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि भाई हमें मॉडुलस का साइन हटाकर आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से वही काम करें, इसको a² - b² वाली आइडेंटिटी से ओपन करें, तो ये देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, और इसे कैंसिल, हमारे पास यहाँ क्या रिजल्ट बच रहा है, माइनस में x + 1 बच रहा है, ठीक है। जबकि ऊपर क्या बच रहा था, प्लस में x + 1 बच रहा था। तो इसी से भी कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि ये एक्चुअली -1 पर तो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, पर क्या हमें -1 पर चेक करना है, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो 1 पर चेक करना है। तो फिलहाल और आगे चलते हैं। अब देखिए 1 से ग्रेटर, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कीजिए, 1 से बड़ी आप वैल्यू कंसीडर करते हैं, मान लीजिए 2 ही कंसीडर कर ली, तो यहाँ क्या रख रहे हैं, 2, ठीक है। ये वैसी सिचुएशन बन गई, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, अंदर क्या रिजल्ट आ रहा है, प्लस का आ रहा है। दैट मीन्स कि इसको विदाउट एनी चेंज हम डायरेक्ट मॉडुलस ओपन कर सकते हैं, है ना। अब इसको ओपन करें, फिर से वही आइडेंटिटी, तो ये कैंसिल, देखिए क्या बच रहा है, x + 1। अब देखिए 1 पर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो रहा है कि 1 से बड़ी वैल्यू इधर ये फंक्शन शो कर रहे हैं, और 1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए ये फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला फंक्शन आपको यूज नहीं करना है ये सोच के कि भाई यहाँ पर भी तो जो वैल्यू होंगी वो 1 से तो छोटी ही होंगी, नहीं। जिस पर काम करना होता है आपको बताया हुआ है, उसके नेबरहुड में काम करना है, उससे ज़्यादा दूरी नहीं बना के रखनी है, ठीक है। हम 1 पर काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 1 के काफ़ी क्लोज, वो 0.99 भी हो सकता है और 1.001 भी हो सकता है, यानी कि उसके नेबरहुड में ही रहना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। इवन कई बार हमारे पास 1 से 2 तक आते हैं, तो वहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिल जाती है, और 1 से ज़्यादा बार भी, ठीक है। तो बिल्कुल उसके नेबरहुड पे काम करें। दैट मीन्स कि यूँ समझिए कि हमें सिर्फ इस हिस्से पर काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमें मॉडुलस ओपन करना था, ठीक है। तो एग्जाम में आप ये वाला जो हिस्सा है उसको इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ किसकी वजह से? क्योंकि क्वेश्चन में 1 पर कंटिन्यूटी पूछी गई थी, ठीक है। आई थिंक अब जो है आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो सेपरेट हो ही चुका है। अभी देखिए जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ओके, सो जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, उसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे भाई, लेफ्ट में तो ये है ना, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे जो कि क्या है, नेगेटिव ऑफ x प्लस 1। सो न्यू वेरिएबल में चेंज करें, सो क्या जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 0 प्लस 1 जो कि क्या बन गया -2। तो यहीं देख लीजिए क्या इक्वलिटी आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। so here function at exact value and the left hand limit both are not equal, therefore function is discontinuous at x is equal to 1। तो आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था भाई, जब भी एग्जैक्ट वैल्यू 0 ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट भी 0 ना हो, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस किसके होते हैं, डिसकंटिन्यूटी के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी ध्यान रखने की कोशिश करना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 21st क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, और फंक्शन हमें गिवन है ऑलरेडी। सो बताइए इसमें जो x की वैल्यू होगी वो किस पर सेपरेट होगी, कमेंट करके जरूर बताएं जब तक मैं क्वेश्चन नोट आउट कर रहा हूं। देखिए फंक्शन ऐसा दे रखा है, ओके, सो मॉडुलस है, तो ये दैट मीन्स कि फंक्शन को हम मॉडिफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है उनको तैयार करना है हमें। सो देखिए मॉडुलस के अंदर क्या है, x माइनस 3, दैट मीन्स इसको 0 के इक्वल रखे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3, यानी कि जो वेरिएबल है वो किस पर सेपरेट होगा, 3 पर। भाई 3 से छोटी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू और 3 के इक्वल वैल्यू। इक्वल पर तो हमें ऑलरेडी आंसर दे रखा है ना। सो 3 के बड़े या छोटे पर काम करना है। तो अब ये देखिए 3 से छोटी कोई वैल्यू अगर हम लेके चलते हैं तो खुद सोच के देखिए, यहाँ पर आप 3 से छोटी वैल्यू कोई भी लेट कीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया या माइनस में ले लीजिए -1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंदर वाले का क्या रिजल्ट आ रहा है भाई, 2 रखा तो 2 माइनस 3, माइनस का एक मेन क्या है, अंदर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि हमें मॉडुलस हटाकर क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो जैसे ही हमने साइन चेंज किया तो देखिए ये कैंसिल, क्या बच रहा है, -1/x बच रहा है ना। अब अगर x की वैल्यू हम 3 से बड़ी लें, 4 ले लेते हैं, तो 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि हमें मॉडुलस का साइन हटाकर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बच गया 1/x। ओके, अब ये देखिए, चलिए एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, 0 की इक्वल आ गई, लेकिन क्या लेफ्ट और राइट में कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है भाई, साफ साफ मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा अगर हम देखें तो वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका जो साइन है उन साइन में गड़बड़ आ रही है ना। तो देखते हैं क्या यहाँ पर कनेक्शन बनता है, कंटिन्यूटी आती है या डिसकंटिन्यूटी। सो देखिए x की वैल्यू 3 यानी एग्जैक्ट वैल्यू तो आ रही है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चले तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 3 पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा भाई -1/x आएगा। ठीक है, सो इसको h में कन्वर्ट कर दें, सो क्या बन जाना चाहिए -1/3 माइनस h, लिमिट अप्लाई करें 3 माइनस 0 क्या रहा है -1/3। ये देखिए क्या रिजल्ट हमारे पास सेम है, नहीं एग्जैक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, किस पर, 3 पर, पूरे लाइन लिखने की अब जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट 22nd में देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन दे रखा है हमें 2x माइनस मॉडुलस x, और हमें किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पर चेक करनी है। तो फिर से मॉडुलस आ गया, तो मॉडुलस के अंदर क्या है भाई x है, तो x को इक्वल टू 0 रखे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, खुद 0 आ रही है, यानी कि जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसे सेपरेट होगा, 0 पर सेपरेट होगा, कि 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है।
ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए 0 से छोटी वैल्यू अगर लेके चलते हैं तो -1 लेंगे, तो अंदर आप क्या ले रहे हो माइनस, और अकेला ही है तो यानी कि अंदर नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने का क्या मतलब है भाई, एक और माइनस उसको देना पड़ेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस। तो प्लस का x और 2x कितने x, 3x है ना। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी लेकर चलते हैं, +1 लेते हैं, तो अंदर क्या आ गई पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव है तो 2x माइनस x, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ से क्या आ रहा है भाई x आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू 0 ही लेकर चलें तो 2 × 0 0, माइनस में 0 का मॉडुलस भी 0 ही आना है, तो 0 - 0 भी 0 ही हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू निकाले तो भाई 0 आ रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा होगा, ये 3x वाला हो जाएगा, है ना। लेकिन अब क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट वगैरह पे काम कर रहे हैं तो h में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 - h। अब लिमिट अप्लाई कर दें, 0 - 0, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 0 आ रहा है। अब तक तो देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें राइट हैंड लिमिट पर काम करना होगा। सो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर फंक्शन कौन सा होगा देखिए x। फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं, s टेंड्स टू 0, 3 टाइम तो नहीं है सॉरी, 0 + h। अब लिमिट अप्लाई कर दें, 0 + 0, यहाँ से भी ये तो भाई तीनों ही इक्वल आ गए। हियर एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल। किसके इक्वल, 0। देखिए आपको स्टार्टिंग से हिंट देता आ रहा हूँ कि सभी 0 हैं तो वो कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो डिसकंटिन्यूटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयरफॉर जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूस। किस पर कंटिन्यूस है, 2 पर कंटिन्यूस है। यहाँ मत सोचना कि भाई यहाँ 0 है तो ही कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मेन बात है इनकी भाई ये जीरोस होनी चाहिए, ठीक है, या इक्वल। बात तो इक्वलिटी की है, सारे 0 हो गए, दैट मीन्स कि इक्वल तो आ ही गए, है ना। सो चलिए नेक्स्ट भी ऐसा ही है 23rd, बस उसमें हमारे पास देखिए b आ गया। तो फंक्शन कैसा दे रखा है, फंक्शन दे रखा है मॉडुलस ऑफ x - b, और कंटिन्यूटी भी किस पर चेक करनी है भाई, b पर चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करें, = 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, b आ रही है। यानी कि जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसे सेपरेट होगा, b से छोटा या b से बड़ा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक सोचना है, नंबर रख के भी आप ट्राई कर सकते हो। कैसे भाई, आप किसी भी नंबर से छोटी कोई वैल्यू लेते हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे b की जगह क्या है 3 है, ओके। अगर आप 3 से कोई भी छोटी वैल्यू लोगे तो छोटे में से जब आप उस 3 को घटाओगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो सेम चीज यहाँ सोचिए कि भाई आप b से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो उस छोटी वैल्यू में से जब आप उस b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है जब आप मॉडुलस ओपन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर b से बड़ी या उसकी जगह हम 3 को लेकर चलें तो 3 से बड़ी कोई वैल्यू आप लेके चल रहे हो, तो उस बड़े में से छोटे को घटाओगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये सिचुएशन बन गई, ठीक है। अगर हम b ही लेकर चलें तो b - b क्या हो गया 0, तो 0 का मॉडुलस 0 ही आ रहा है ना। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको साफ साफ नजर आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलें, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास किस पर काम होगा, b नेगेटिव, और फंक्शन कैसा है भाई x - b। तो यहाँ अब अगर हम h में कन्वर्ट कर देते हैं, h में कन्वर्ट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, b - h - b, है ना। तो इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, b - 0 - b, तो देखिए b - b भी तो 0 ही होगा, और 0 चाहे पॉजिटिव लिखे चाहे नेगेटिव, ओवरऑल क्या लिखा जाना है, वो 0 ही लिखा जाना है। तो अब तक तो एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट भी ट्राई करनी पड़ेगी क्योंकि ये इक्वल है,
है ना। सो b पॉजिटिव पे काम करते हैं और यहाँ हमें काम करना था x माइनस बी पर, ये देखिए इधर, है ना। सो h में कन्वर्ट करें, क्या बन जाएगा ये b प्लस एच माइनस बी। देखिए b से b तो वैसे ही कट जाना है ना, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो अकेला 0 ही बचना है। तो फिर से यहाँ पर ये देखिए हमारे पास f ऑफ b लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सभी के सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या बन गई, कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके 24th क्या है, सो दैट द फंक्शन remains discontinuous at x is equal to 0 regardless of the choice of k। भाई k कहाँ है, k हमारे पास दे रखा है, k जब x की वैल्यू जब 0 हो तो k लेके चलना है। तो ये कहता है भाई k की आप चाहे कोई भी वैल्यू लेके चल पड़ो, ये फंक्शन जो है ना वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, और किस पर, 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखते हैं ये क्या है और क्यों ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो इस फंक्शन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ये 24th क्वेश्चन है। सो 24th क्वेश्चन का पहले फंक्शन नोट आउट कर लेते हैं, फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मॉडुलस है यहाँ पर, है ना। सो 2x स्क्वेयर एंड k, तो ये तो है फंक्शन जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये हमारे पास जब x इज इक्वल टू 0 होगा। ओके सो चलिए, तो देखिए x मॉडुलस के अंदर अकेला x है, यानी कि x जब 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो तो हमें आगे काम करना है। सो x की वैल्यू 0 से छोटी कंसीडर करते हैं, तो 0 से छोटी लेके चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ मॉडुलस हट के क्या आ जाएगा, माइनस का x, है ना। अच्छा देखिए एक काम करें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे हमारे पास इन दोनों के साथ एक एक x है ही, वो एक x कॉमन आकर ऊपर वाले x को कैंसिल कर सकता है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1/-1 प्लस 2x, है ना। क्योंकि हर जगह से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने एक x कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। ओके अब x की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 लेकर चलें, ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में क्या हमें ये मॉडुलस हटा के साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। एज इट इज बच गया। तो अब सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर किया था, x कॉमन लेकर हमने कैंसिल कर दिया, और इक्वल टू 0 है तो k ही लेकर चलना है। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, क्योंकि देखिए जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो ठीक है, k है ही। लेफ्ट हैंड लिमिट ट्राई करते हैं, तो लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 नेगेटिव, और ये है 1/-1 प्लस 2x, है ना। सो कन्वर्ट करते हैं h में, तो ये क्या बननी चाहिए, ये बननी चाहिए 1/-1 प्लस 2 टाइम ऑफ 0 माइनस h। जहाँ x था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, 0 माइनस h रख दिया। तो अब लिमिट अप्लाई कर दें साथ साथ। सो लिमिट अप्लाई कर ही रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। सो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस 2 टाइम ऑफ 0 माइनस 0। तो नीचे क्या बच रहा है, सिर्फ -1, क्योंकि ये पूरा हिस्सा तो क्या बन गया, 0, है ना। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, -1 आ रहा है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लेकर चलनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू वो तो k है, k का तो हमें पता ही नहीं, वही हमें डिसाइड करना है। तो राइट हैंड लिमिट में बस नीचे -1 नहीं है। सो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है 1/1 प्लस 2x। सो h में कन्वर्ट करें, h में कन्वर्ट करते हैं तो 1/1 प्लस 2 टाइम ऑफ 0 प्लस h। तो अब लिमिट अप्लाई कर ही देते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/1 प्लस 2 टाइम ऑफ 0 प्लस 0। तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 1/1, जो कि 1 के इक्वल आ रहा है। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है तो वैसी बात है क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वैसी बात है कि वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू में आप k की जगह कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आप चाहे 1 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे -1 रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इसी वजह से उसमें बोला गया था कि भाई
k की किसी भी वैल्यू के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 25वां क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। हमें इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पर, 1 और 2 दोनों पर। और जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें मॉडुलस के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। इस तरह का काम हम आई थिंक 20th क्वेश्चन में करके आए थे, जिसमें x² - 1 था मॉडुलस में, और वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आई थी, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर लाइन है उसके 2 पार्टीशन हो गए, 1 से लेस, 1 और 2 के बीच में, और 2 से ग्रेटर। तो जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसे सेपरेट हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 से लेस हो, फिर 1 और 2 के बीच में हो, और फिर 2 से ग्रेटर हो। ठीक है, अब जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी में देखिए आप जब अपनी तरफ से जब बना रहे हैं, फंक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप कहीं पर भी इक्वलिटी का साइन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ ये इक्वलिटी का साइन यूज कर लेता हूँ कि भाई x जहाँ ग्रेटर देन, वो 1 से ग्रेटर है तो मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन यूज कर लिया, वो 2 से ग्रेटर यहाँ है तो यहाँ मैंने इसके साथ, आप इधर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो चलिए ट्राई करते हैं, फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए एक से छोटी वैल्यू के लिए आप 0 को लेट कर लीजिए मन में, तो इसमें 0 रखते हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो इसका मॉडुलस हटाकर माइनस लग गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 0 रखते हैं तो 0 - 2 यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ भी मॉडुलस हटाकर क्या हुआ, माइनस का साइन लग गया। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करके क्या बन गया, -x + 1 -x + 2, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, -2x + 3 के इक्वल आ गया, है ना। इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, इसको भी ठीक है। अब 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू कंसीडर करें, इक्वलिटी को रहने दें फिलहाल के लिए, बिन के बीच में आप 1.5 को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 इसमें रखते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है, पॉजिटिव है, तो हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में 0.5 रखते हैं तो नेगेटिव आएगा, तो दैट मीन्स कि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ओपन करें, क्या बन गया, x - x तो कैंसिल हो गया, और -1 + 2 क्या बन गए, 1 के इक्वल आ गया रिजल्ट, है ना। अब 2 से बड़ी कोई वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो 2 से बड़ी वैल्यू को कंसीडर करने के लिए अब मान लीजिए 3 ही कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें 3 रखते हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसमें 3 रखते हैं तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो अलग से साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो 2x - 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ फंक्शन को मैंने कर दिया है मॉडिफाई। अब आपको एक एक करके एट x = 1 पर क्या निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। इन द सेम वे एट x = 2 पर भी आपको एग्जैक्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया। अब आगे क्वेश्चन, ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। तो किसी भी तरह का जो भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, और जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी रिस्पॉन्स है उसको भी ज़रूर बताएं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।